ओम शांति। आज 26 मार्च 1993 बाप दादा की अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली का विषय है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है। हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी बाप समान बने। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है, कभी साधारण है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। जैसे बाबा ने पहली मुरली में कहा था बॉडी कॉन्शियसनेस, अब बाबा कह रहे हैं अहंकार। और आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए, उन्होंने 3 शब्द बोले थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी निराकार लोक के लिए, निर्विकारी सूक्ष्म लोक के लिए, और इस साकार लोक के निरअहंकारी। आज बाबा यही बता रहे हैं अहंकार के कितने शेप, कितने रूप हैं। सबसे विशेष कहने में भले एक शब्द देह अभिमान है। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, यानी अपनी विशेषताओं का भी अभिमान, बॉडी से कनेक्टेड जो है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। कभी कभी ये अनुभव करते हो ना, आज अभी ना मालूम क्या है, तो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। अचानक कहते हैं ना आज पता नहीं क्या हुआ। हाँ। है, जैसी खुशी रहनी चाहिए पता नहीं लग रहा। वो बाबा बता रहे हैं। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। ये है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण
अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। यानी किसी इनका विकारों का अंश है, देह भान का अंश बताया ना बाबा ने, उसकी धमाल अंदर चलती है। जब निरंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। ये जो बाबा ने कहा ना कमाल, अंश की कमाल का कहने का भाव अर्थ है कि छोटी सी चीज़ अंश कितना ज़बरदस्त कार्य करती है। बाबा ने कहा कमाल का कार्य नहीं करती, धमाल का ही कार्य करती है। हाँ। क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है। निराकार आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट समझ की बात है कि बॉडी ने सोल को धारण नहीं किया, सोल ने बॉडी को धारण किया। तो ओरिजिनल रूप तो निराकार हुआ ना, फिर देहभान क्यों? अज्ञान के कारण। तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। हाँ। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। जैसे लिफ्ट होता है ना, बटन दबाओ लिफ्ट ऊपर भी जा सकता है, बटन दबाओ लिफ्ट नीचे भी आ सकता है। तो बॉडी कॉन्शियस का बटन दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, सोल कॉन्शियस का बटन दबाएंगे तो ऊपर। ये मैं है, लेकिन मैं कौन सी? मैं शरीर तो नीचे जाएंगे, मैं आत्मा तो ऊपर जाएंगे। आदत डालो, मैं सोचा निराकारी स्मृति में आ जाए। हाँ। जब भी मैं शब्द यूज करो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है या सहज? क्योंकि नेचुरल तो ओरिजिनल है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। ये बाबा समझा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस, यानी शरीर तो हमने सतयुग में भी लिए, वहाँ बॉडी कॉन्शियस नहीं आई। शरीर हमने त्रेता में भी लिए, वहाँ बॉडी कॉन्शियस नहीं आई। द्वापर में लिया तो थोड़ी थोड़ी आ गई। तो एक तो ये है कि वहाँ बॉडी कॉन्शियस होते ही नहीं थे। दूसरी बात क्या, आप देखिए कि एक युग में, सारे सतयुग में 8 जन्म, सारे त्रेता में 12 जन्म, और यहाँ सारे कलयुग में 42 जन्म। तो बॉडी ज़्यादा लेते लेते और बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब हम टोटली बॉडी कॉन्शियस हो गए, क्योंकि एक बॉडी ली नहीं छोड़ दी, फिर दूसरी ली नहीं छोड़ दी। 1250 वर्ष में अब 42 जन्म लेंगे तो अब बॉडी ही बॉडी हो रहेंगे ना, आत्मा का तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये बात राइट है, बार बार शरीर के संपर्क में आती है। छोटी छोटी आयु। हाँ। निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार ले देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। अब कोई पंछी होगा, वो उड़ने वाला पंछी है, वो धरती पर भी आता है, पर अपना घोंसला कभी धरती पर नहीं बनाएगा, वो किसी पेड़ में ऊंची जगह बनाएगा, उड़ने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं बंधन में नहीं आओ, संबंध में भले आओ। तो बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय के गति प्रमाण
सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा। कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। नहीं बाबा, वाइब्रेशंस। बाबा ने कहा ना कि मनसा सेवा भी करते हो। मनसा सेवा तो वाइब्रेशन से ही होती है ना, लेकिन बाबा कहता है कि खास ध्यान रखो, जब वाणी से सेवा कर रहे हो उसके साथ साथ भी मनसा सेवा साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि बोल तो भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन देर पा होता है। वाइब्रेशन किसी के अंदर चला जाए तो लॉन्ग लास्टिंग बहुत समय तक चलता है। उसका बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकते। ये इम्पोर्टेंट बात है कि मनसा सेवा करनी हो तो व्यर्थ से मुक्ति चाहिए। अगर आपके अंदर व्यर्थ वाइब्रेशन है तो फिर वो जो दूसरे वाइब्रेशन है मिक्स होके वो देर पा नहीं होते, अर्थात वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। अगर सूरज के आगे दीवार आ जाए, अब बंद गुफा में चले जाओ तो सूरज आएगा ही नहीं अंदर। अगर घने बादल आ गए, थोड़ी देर के लिए तो छुपाएगा, फिर निकल आएगा। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो बाबा के जैसे एक समय पर जाल फैला के, तो जाल में, सागर में कई चीज़ें इकट्ठी आ जाती है ना। तो वाइब्रेशन में मैं कह रहा था कि जैसे खुशबू है, अब खुशबू आप छोड़ेंगे तो एक आदमी को थोड़ी आएगी, जितनी पावरफुल खुशबू होगी जितने लोग व्यक्ति बैठे होंगे उनको आएगी। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। तब बाबा कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकती है। अब पूरी वाचा नहीं करेगी, वाचा तो एक ही करेगी। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो, तो स्वयं ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। हमारा है ना लैडर है, सीढ़ी है, स्नेही सो सहयोगी।
किसी को स्नेह देंगे तो सहयोगी दे बनेगा। सहयोगी सो योगी, योगी सो परयोगी। तो बाबा कहते हैं सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। सारा साल सेवा भले करो, ये भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, एक बात विशेष, मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं। सिर्फ पढ़ लिया वो नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। कोई भी चीज स्वाहा करो। फिर देखो तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। तो बाबा ने ये बताया, फॉर्मूला बताया कि अगर स्वाहा करना है तो दूसरों के लिए व्यर्थ चिंतन स्वाहा करो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो उसके वाइब्रेशन रहेंगे, फिर बेहद की फास्ट गति की सेवा नहीं होगी। बहुत बड़ा बैरियर है, लेकिन सूक्ष्म बैरियर। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। ये है लिखा हुआ शायद मैंने। वृत्ति है रॉकेट, जो आप बैठे बैठे जहाँ भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करने चाहो वो कर सकते। ये नोट करने की चीज़ है। ये रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन, जहाँ तक जितनों को पहुँचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भल बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। बाबा कहते असल में कोई चीज़ गलत है, पर आप उस गलत को क्यों धारण करते हो? आपने तो पियर्स करके वाइब्रेशन भेजना है ना, जिससे वायुमंडल बनेगा। नॉलेज रखना अलग है, ये रॉन्ग है ये राइट है, लेकिन रॉन्ग को धारण करना, उसको समाना, वो गलत है। उसको पावरफुल वाइब्रेशन से उड़ा दो। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है, समाप्त करना और अलग चीज़ है। देखो 3 चीज़ें बताई हैं कि आप बुरा देख रहे हो, समझ लिया ये बुरा है और चीज़ है। बुरे को अंदर समा लिया, वो और चीज़ है, और उसको समाप्त करना और चीज़ है। तो हमें लास्ट वाला करना है। बल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। ज्ञान अंदर वो समाओ, हाँ, ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, यानी परिवर्तन करना भी आता हो। समझ करके
उसको अंदर समाना नहीं है, उसको समाप्त करना है, या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। एक तो नेगेटिविटी को समाप्त कर दो, एक उससे भी आगे है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो, ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्म करना। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो। ये मैंने साइड लाइन किया हुआ है वृत्ति वाला। ठीक। बिल्कुल क्लीन कैसा भी है, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या सेवा करनी है? व्यर्थ वृत्ति वाइब्रेशन, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाप दादा जानते हैं सभी बच्चे दूर बैठे भी दिल के समीप हैं, और जो सहयोग अधिकार के रूप से बच्चे बाप से मांगते हैं या कहते हैं, तो अधिकारी बच्चों को सहयोग का अधिकार प्राप्त है। अंत तक प्राप्त होना ही है, चाहे सम्मुख हो चाहे दूर बैठे हो। अभी बच्चों को, सभी बच्चों को बाप का स्नेह, सहयोग, सर्वशक्तियों का अधिकार अवश्य प्राप्त है। इसलिए कभी भी कोई ना कोई कमजोरी आना, दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। जो काम की चीज नहीं है वो क्यों रखते हो? इसलिए सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। सदा फरिश्ता अर्थात देह भान से न्यारा, निरहंकारी, देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा और बाप का प्यारा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। ये बाबा ने जो बात कही उसके ऊपर आप थोड़ा सा बोलेंगे कि सभी बच्चों को बाप का स्नेह, सहयोग अधिकार के रूप से प्राप्त है। इसलिए बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं बनो, साधारण पुरुषार्थी नहीं बनो, कमज़ोर नहीं बनो, कंबाइंड स्वरूप को सामने रखो, उमंग उत्साह रखो। लेकिन ये सब वक्त पर क्यों भूल जाता है? ऐसा है ना, विस्मृति। तो बाबा ने कहा हुआ है कि स्मृति शब्द को याद रखोगे तो आपका अपनी सम्मान की सीट याद रहेगी, बाबा का साथ याद रहेगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा साथी तो क्या कंबाइंड रूप हूँ, यानी हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। आत्मा परमात्मा से योग युक्त रहती है तो कहते हैं ना परमात्मा हर वक्त मदद के लिए तैयार है। अब परमात्मा के लिए कुछ असंभव भी नहीं है, और दुनिया के जितने भी आपके सपोर्टर हैं आपको किसी हद तक सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। मान लो आप क्रिटिकली इल हो गए, आपको बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दाखिल करा देंगे, स्पेशल रूम ले देंगे,
तो स्पेशल डॉक्टर रखवा देंगे, लेकिन आगे तो आपको ही भुगतना है ना। तो भगवान कहता है मैं उस वक्त मैं भी फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये भी कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हें धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा और अंत में तुम्हें सब प्राप्तियाँ फील होंगी। इसलिए कंबाइंड रूप को, जब भी ऐसी दिक्कत आए, कंबाइंड रूप को, साथी के रूप को याद रखो। सभी संतुष्ट हुए। अच्छा, जो सदा संतुष्ट वो ताली बजाओ। बाप को हर बच्चा अति अति प्यारा है। ये सीजन निर्विघ्न उत्साह भरी उत्सव संपन्न समाप्त हुई। कितने उत्सव मनाए, देखो शिवरात्रि मनाई, होली मनाई, 10 वर्ष वालों के कितने फंक्शन मनाए, कितने उत्सव हो गए। तो ये सीजन कौन सी रही? तो किसी ने कहा उत्सवों की। तो कितने उत्सव मनाए? सदा ऐसे उत्साह में रहते, उत्सव मनाते उड़ते चलो। उत्सव अच्छा लगता है ना, तो सदा मनाते रहना। बाप साथ है तो परिवार, सारा परिवार बीच में है। जब भी अपने को अकेला समझो तो मधुबन में पहुंच जाना बिना टिकट। कौन सी प्लेन मिलेगी? दिव्य बुद्धि के विमान में बिना टिकट आ सकते हो। ये प्लेन तो सबके पास है ना, एवर रेडी है। इस प्लेन की कभी स्ट्राइक नहीं होगी, लेट भी नहीं आएगा, टाइम पर आएगा। अच्छा, बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। तो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को हमारा जो लक्ष्य और लक्षण है वो समझाया, और कैसे हमें अपने को मैंपन से मुक्त करना है। मैंपन ही भिन्न भिन्न माया के दरवाज़ों का कारण है, और व्यर्थ से। और इससे मुक्त होंगे तो फिर हमारी हिम्मत, उमंग, उत्साह सदा बना रहेगा। ओम शांति।